बार फिर आप सबका स्वागत है। 26 जून 2024 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, विश्व नशा विरोधी दिवस होता है। पूरे विश्व के अंदर नशा का विरोध किया जाता है, उसकी ट्रैफिकिंग का विरोध किया जाता है। आवाजाही जो स्मगलिंग करते हैं, नशे को बेचते हैं या सब उससे पैसा कमाते हैं अपनी ज़िंदगियों को चलाने के लिए, तो इसके खिलाफ एक दिन बनाया गया पूरे विश्व के अंदर। 26 जून, हर साल 26 जून को नशा विरोधी दिवस होता है। तो इस बार का यूनाइटेड नेशन का जो थीम है वो है एविडेंस इज क्लियर। क्या कह रहे हैं? सारे बोलिए, एविडेंस इज क्लियर। इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। वो कहते हैं कि एविडेंस क्लियर हैं, सबूत स्पष्ट हैं और पर्याप्त भी हैं कि नशा करने वाला बर्बाद तबाह हो जाता है। सबूत पर्याप्त भी हैं और स्पष्ट भी हैं। और इन्वेस्ट करें, मतलब इन्वेस्ट करें, अपना योगदान, सहयोग करें रोकथाम में, प्रिवेंशन में अपना योगदान दें, सहयोग करें, तब बर्बादियां और तबाहियों को रोका। फिर समय मृत्यु को रोका। 31 मई 2024, अभी परसों क्या था? वर्ल्ड नो टबैको डे, विश्व तंबाकू दिवस। दोस्तों समझिए कि जो भी लोग नशा कर रहे हैं, पहले वो शुरू करते हैं तंबाकू से, फिर शराब, बियर, कोई शराब तक सीमित रह जाता है और कोई आगे चरस, गांजा, स्मैक, एडनॉक, फिर वो बदलता रहता है एक्सपेरिमेंट के तौर पर। नशे ये कम कर दूं, ये ज़्यादा कर दूं, इसको ऐसे नहीं वैसे कर लूं, इसको वैसे नहीं, वो यही एक्सपेरिमेंट करता रहता है। और एक आदमी, जो बच्चा 15 साल का था, देखते देखते उसकी उम्र 30 साल हो जाती है, नशों के साथ खिलवाड़ करते करते। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कह रहा है आपसे? कहता है एविडेंस इज क्लियर। विश्व यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम क्या कह रहा है आपसे? 2024 26 जून कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? विश्व नशा विरोधी दिवस। सारे वो लोग बोलिए। पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं नशे को लेकर, नशे के खिलाफ, नशे की आवाजाही के खिलाफ। नशा आदत नहीं, नशा एक। और वही कहता है, यूनाइटेड नेशन कहता है एविडेंस इज क्लियर, एविडेंस इज इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम में निवेश करें। जो नशा है इसकी रोकथाम में सहयोग साथ दें। लेकिन आप साथ, क्योंकि बहुत सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे लोग नौजवान समय से पहले, मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए ये बात। क्योंकि जो लोग नशा करने लगते हैं उनके साथ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 3 तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं और उसको जंजाल में फंसा लेती हैं। जैसे एक चिड़िया होती है ना, किसी मांझे में या सद्दी में फंस गई, तो चिड़िया निकलना चाहती है, लेकिन चिड़िया को ये नहीं मालूम कि मेरे पास मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं इससे निकल जाऊं। और उसकी मानसिकता इतनी खराब हो जाती है कि दूसरे से हेल्प लेती नहीं है, दूसरे की मदद को स्वीकार, वो हमेशा ये सोचती रहती है कि मैं इस समस्या पर अपने आप जीत हासिल। तो एक आदमी जो नशे की समस्या में फंस जाता है, वो ये समझ ही नहीं पाता है कि इस समस्या से निकलने के लिए मुझे दूसरों का सहारा, प्रोग्राम का सहारा, 12 कदमों का सहारा, स्पॉन्सर का सहारा, काउंसलर की बात, घर वालों की बात। जबकि होता यह है कि आप रिहैब में जब आते हैं तो क्लास के अंदर सोने लग जाते हैं, पीछे 3 जने सो रहे हैं, देखो फुल सो रहे हैं वो। तो फिर आप ये कहते हैं हम सेंटर गए थे, नशा नहीं छूटा। क्या कहते हैं? भाई साहब छूटेगा कैसे? आपने मंत्र तो सीखा ही नहीं, सूत्र तो सीखा ही नहीं, वहाँ से बात तो समझी नहीं, क्लास को रिजेक्ट कर दिया।